कोविड करके काफ़ी मामले सामने आए पिछले 2 साल में। और ज़्यादातर उन लोगों को परेशानी हुई है जो लोग कोविड के मरीज हुए हैं, और उनसे भी ज़्यादा परेशानी उन लोगों को हुई है जिसके पास मेडिक्लेम थी, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आखिर में कोविड के क्लेम में क्या परेशानी हुई है, किसकी वजह से ये परेशानी हुई है और कौन इसके बारे में जिम्मेदार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय लेरू, इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट। तो पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि कोविड की शुरुआत कहाँ से हुई, यानी कि 2 साल पहले। लेकिन हमारे भारत में कोविड की जो शुरुआत हुई है वो 2020 मार्च से तकरीबन शुरू हुई और जमकर शुरू हुई मार्च महीने से। आपने देखा कोविड पिछले 2019 से, यानी कि नवंबर दिसंबर में से हम लोग सुन रहे थे कि कोविड आ रहा है, लेकिन कोविड क्या है वो किसी को भी मालूम नहीं था। लेकिन कोविड आते आते हमारे इंडिया में जब आया तो 2 से या 3 ही मरीज पाए गए, कि 2 से 3 मरीज पाए गए जो कोविड के परेशान थे। तो जब से कोविड आया तब से मालूम हुआ कि कोविड आखिर क्या है। तो जिन लोगों के पास मेडिक्लेम यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थी, कोई मरीज, काफ़ी मामले जब बढ़ने लगे तब सबसे पहले तो शुरुआत हुई मेडिक्लेम से। तो हॉस्पिटल में जब भी कोई मरीज एडमिट होता था तो वहाँ का बिल जो आता था वो मरीज जो पूछते थे और उसके रिलेटिव्स है वो भी पूछते थे। तो मालूम हुआ कि जब कोविड का बिल आया 6 लाख 7 लाख, वो उसका पूरा पैकेज था। और जाहिर सी बात है कि हॉस्पिटल वाले भी ऐसा करते हैं, क्योंकि नया मामला सामने आने लगे, नया कोविड था, कोविड क्या है, कोविड की क्या ट्रीटमेंट है, कुछ मालूम नहीं था। तो ज़्यादातर शुरू में इतना बिल आया था कि 6 लाख 7 लाख 8 लाख का बिल आया था। वो मैंने भी पता लगाया था हॉस्पिटल में फ़ोन करके शुरू में मार्च अप्रैल में, कि अगर कोविड का कोई पेशेंट आपकी हॉस्पिटल में आता है तो कितना बिल आता है। तो बताया गया मेरे को भी कि पूरा पैकेज जो उसके अंदर है वो है 7 लाख रुपये का। वो मैंने भी पता लगाया। तो जब ऐसे मामले सामने आने लगे तो फिर सबसे बड़ी परेशानी हुई मेडिक्लेम कंपनी को, यानी कि इंडिया की जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उसको परेशानी हुई। तो उन लोगों ने क्या किया कि देखो, इतना प्रीमियम जो लोग भरते हैं उसको इतना बड़ा क्लेम की अमाउंट देना तो मुनासिब नहीं था। तो फिर सारी मेडिक्लेम कंपनी ने जाके गवर्नमेंट को, यानी कि IRDA को बताया कि आखिर इतना बड़ा बिल जो कोविड में आ रहा है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है वो आप बताइए, और इतना बड़ा बिल जो आ रहा है तो हम क्या करें। तो गवर्नमेंट ने भी सोचा कि चलो इतना बड़ा बिल आ रहा है, कोई भी हॉस्पिटल है अपनी मर्जी के मुताबिक लोगों को बिल दे रहे, 6 लाख 7 लाख 5 लाख 10 लाख का बिल दे रहे, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और पूरे के पूरे जो कॉरपोरेशन है तकरीबन ऑल इंडिया में, गुजरात के, महाराष्ट्र के, पंजाब के, जहाँ के, तो कॉरपोरेशन यानी कि म्यूनसिपालिटी को ये बताया गया कि आप सभी एरिया में, अपने एरिया में जो भी कोविड सेंटर खोलना चाहती है, जो भी हॉस्पिटल कोविड सेंटर लगाना चाहती है, उसको एक रेट जो है वो फिक्स कर दिया जाए। तो रेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिक्स कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो रेट फिक्स कर दिया तो हॉस्पिटल वाले को बहुत परेशानी हुई, क्योंकि उसको तो ज़्यादा बिल लेना था। और रेट जब फिक्स हो गया तो वो जो रेट था क्या था वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आज की डेट में भी वही रेट है पूरे गवर्नमेंट का कोविड के बारे में। अगर कोई कोविड का मरीज है और हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसको वही रेट लेना पड़ता है हॉस्पिटल वाले को। आगे बताऊंगा कि क्या परेशानी हुई। तो सबसे पहले वो जो रेट डिक्लेयर किया गवर्नमेंट इंडिया ने वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी कोविड का अगर मरीज है और नॉर्मल कोविड है और हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो जनरल वार्ड जिसको बोला जाता है उसका रेट फिक्स किया 8,400, 8,400। ये उसका जो रेट है वो फिक्स कर दिया हॉस्पिटल वाले को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। बाद में उससे भी ऊपर, यानी कि कोई मरीज को
ऑक्सीजन में अगर रखना पड़ता है कोविड की वजह से, तो उसका रेट हॉस्पिटल वाले को फिक्स किया 11,500। 11,500 का रेट फिक्स कर दिया ऑक्सीजन वार्ड का। और अगर उससे भी ज़्यादा आईसीयू में अगर रखा जाए तो आईसीयू का जो रेट है वो फिक्स कर दिया 17,800 रुपये का पर डे। और उससे भी ज़्यादा वेंटिलेटर में अगर रखना पड़े कोई भी मरीज को तो उसका रेट फिक्स कर दिया 21,500। यानी कि ये जो पूरा रेट है जनरल वार्ड का 8,400, 11,500, 17,800 और 21,500, ये जो रेट है वो फिक्स किया है। यानी कि कोई जनरल वार्ड में, ऑक्सीजन वार्ड में जो अगर वो कोई मरीज है वो एडमिट होता है तो उसको ये चार्जेस नहीं, यानी कि ऑक्सीजन वार्ड में अगर रखा जाए तो 11,500 में उसको ऑक्सीजन की ट्रीटमेंट उसमें आ जाती है, ये फिक्स है। रूम रेंट जो है वो भी आ जाता है, और कौन कौन सी दवाइयाँ उसमें जो लगानी पड़ती है, कौन कौन सा इंजेक्शन है वो मरीज को लगाया जाता है, वो पूरे का पूरा पैकेज पर डे का 11,500 में आ जाना चाहिए। ऐसा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ये जो रेट था वो फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पूरे कॉरपोरेशन ने, पूरे इंडिया में। तो जाहिर सी बात हुई, परेशानी हुई हॉस्पिटल वाले को, क्योंकि वो इतना बिल लेना चाहते नहीं थे, उसको ज़्यादा बिल चाहिए था। ये जो फिक्स रेट वाला है वो उसको दिमाग में नहीं बैठी बात। तो फिर केस बढ़ने लगे तो कोविड के जो क्लेम सामने आने लगे, और जिन लोगों के पास मेडिक्लेम थी तो उससे ज़्यादा परेशानी हुई। तो गवर्नमेंट ने टाइप किया, IRDA ने टाइप किया पूरे के पूरी जो मेडिक्लेम कंपनी है उसके साथ, कि जो गवर्नमेंट ने रूल्स फिक्स किए हैं आप उसके मुताबिक ही उसको, कोई भी पार्टी अगर आपके क्लाइंट है मेडिक्लेम वाले तो उसको ये रेट दिया जाए। तो पूरी मेडिक्लेम कंपनी ने IRDA के पास इतना टाइप किया कि आपने जो रेट ऑफ फिक्स किया है हॉस्पिटल वाले को, हम वही रेट पूरे कस्टमर को देंगे, उससे ज़्यादा हम देंगे नहीं। तो ये टाइप हुआ IRDA के साथ। तो ये पहली बात है कि ये तो ठीक है, टाइप हुआ, हॉस्पिटल वाले को अगर इन्फॉर्म कर दिया कि किसी को भी अगर कोविड हॉस्पिटल लगानी है, कोविड सेंटर लगाना है, तो ये रेट जो लगाया है गवर्नमेंट ने, आप कस्टमर के पास भी यही रेट लेंगे। तो हॉस्पिटल वालों ने दूसरा रास्ता निकाला। क्या निकाला वो मैं बताने जा रहा हूं। तो क्लेम आने लगे मेडिक्लेम के। हॉस्पिटल में अगर कोई एडमिट होता है तो उसको बिल दिया जाता था ज़्यादा। मान लीजिए कि 8,400 का रूम रेंट है तो उसको बिल लगाया गया 15,000 पर डे का, 12,000, 20,000 रुपये, जैसी क्राइसिस उसके मुताबिक लगाया गया। तो फिर पूरे का पूरा जो क्लेम था वो क्लेम अगर दर्ज किया मेडिक्लेम कंपनी के पास, तो कंपनी ने वही पैसे चुकाए जो पैसे गवर्नमेंट ने फिक्स किए थे। तो गवर्नमेंट ने फिक्स किए थे 8,400, हॉस्पिटल ने बिल लिया 11,000 या 15,000 या 18,000 रुपये। तो बाकी के बिल की जो कटौती हुई वो कस्टमर को भुगतनी पड़ेगी। तो कस्टमर से ऐसा हुआ कि अब क्या करें, हम किसके पास जाके हम इसकी कंप्लेन करें। तो हॉस्पिटल वालों ने सबसे पहली बड़ी बात तो ये हुई जानने को कि जो पूरे के पूरी हॉस्पिटल है उसका कैशलेस चलता है। जो भी कंपनी है उसके साथ एक टाइप हुआ होता है। मान लीजिए कि स्टर्लिंग हॉस्पिटल है, वोकार्ड है, HCG है, सो एंड सो कोई भी है अपने एरिया की, तो कंपनी के साथ उसका टाइप हुआ होता है कि कोई भी अगर आपका क्लाइंट हमारी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो हम आपके जो रेट फिक्स किए हैं उसके मुताबिक हम उसको बिल देंगे। तो हॉस्पिटल वालों को अगर ये जो चार्जेस है पूरा वो पसंद नहीं आया तो उसने क्या रास्ता निकाला कि जो पूरे के पूरा कैशलेस था वो बंद कर दिया। कंपनी के साथ जो कैशलेस था वो पूरे के पूरी हॉस्पिटल ने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? कि उसको ये जो रेट गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं वो चुकाना ना पड़े। तो ये नया रास्ता निकाला। बाकी के लिए क्लेम सही है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो अगर हॉस्पिटल में आता है तो उसका कैशलेस हो जाता है।
कंपनी के साथ जो भी टाइप हुआ है उसके मुताबिक। लेकिन कोविड के लिए खास तौर पे पूरी की पूरी हॉस्पिटल है ऑल इंडिया की, उसने टाइप हॉस्पिटल जो भी थी उसने ये क्लेम दर्ज करना बंद कर दिया, यानी कि कोविड का टाइप बंद कर दिया। कोई भी मरीज अगर हॉस्पिटल में जाता है पेशेंट, तो उसको बोला गया कि अगर आपके पास मेडिक्लेम है, कोविड के लिए अगर एडमिट होना चाहते हैं, तो हमारा कोविड के लिए टाइप कंपनी के साथ बंद है, हमने बंद कर दिया है सिर्फ कोविड के लिए। तो आप समझ जाइए कि क्यों कोविड के लिए टाइप बंद कर दिया। जाहिर सी बात है उसके पीछे का एक ही मतलब होता है कि ये जो 8,400, 11,500, 100 जो अमाउंट गवर्नमेंट की रूल्स वाली थी वो उसको लेना न पड़े, तो उससे ज़्यादा पैसे लेना था, इसलिए पूरी के पूरी हॉस्पिटल जितनी भी टाइप थी उसने ये कैशलेस बंद कर दिया। तो फिर क्या बोला गया हॉस्पिटल में जाके, अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में जाता था तो बोलते थे कि हमको तो गवर्नमेंट का जो रूल्स है उसके मुताबिक वाला जो वार्ड है वो मेरे को चाहिए। वो सही बात है, कोई भी कस्टमर हो अगर हॉस्पिटल में जाता है पेशेंट बन के कोविड का खास तौर पे, तो हॉस्पिटल में जाके सबसे पहले तो ये बोलेंगे, फोन किसको आता है, एजेंट को फोन आता है कि मैं कोविड का पॉजिटिव हुआ हूं और मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट होना है। तो कोई भी एजेंट हो मेडिक्लेम वाला तो उसको बोलेगा कि आपको पैसे वही मिलेंगे जो गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं, उससे ज़्यादा एक पैसा मेडिक्लेम कंपनी नहीं देगी। तो कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में जाके बोलता है कि मेरे को जो पॉजिटिव आया है, एडमिट होने वाला हूं, तो उसका गवर्नमेंट रूल्स वाला जो रेट वाला जो भी है रूम वो मेरे को चाहिए, यानी कि 8,400 वाला, 11,500 वाला। तो हॉस्पिटल में से बोला गया कि नहीं, ये रूम जो गवर्नमेंट रूल्स वाला है हमारे पास नहीं है, ऐसा नहीं, लेकिन गवर्नमेंट रूल्स वाला जो रूम है वो अभी पैक है पूरा। अगर आपको ट्रीटमेंट लेनी है, आपको अच्छा होना है, तो दूसरा रूम हमारे पास अवेलेबल है। तो बोला उसका रेट, तो उसका रेट जो 8,400 है, लेकिन आपको देना पड़ेगा 15,000 पर डे का। तो कस्टमर भी क्या करे आप बताइए। जो कोविड पॉजिटिव हुए हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके उतनी जल्द उसको अच्छा होना है, तो क्या करेंगे, पैसे का सोचेंगे, मेडिक्लेम का सोचेंगे, नहीं सोचेंगे, हॉस्पिटल का सोचेंगे, नहीं सोचेंगे। तो क्या किया, जो भी पेशेंट था उसने हॉस्पिटल ने जो भी बोला वो बिल देने के लिए तैयार हो गए। तो 8,400 की वजह से 15,000 दिया, 18,000 दिया, 20,000 भी दिया उस वक्त पे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें से जिम्मेदार कौन है। पूरे का पूरा जो बिल था हॉस्पिटल का, जो क्लेम की अमाउंट थी, वो पूरी अमाउंट अगर मेडिक्लेम कंपनी ने नहीं चुकाई तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है। अब आप ही बताइए ये बात सोच के। सबसे पहली बात तो ये है पता लगाने के लिए कि अगर टाइप हॉस्पिटल है कंपनी के साथ जुड़ी हुई है, कोई भी डिसीज अगर होता है हॉस्पिटल में, वो पेशेंट जाता है तो उसको टाइप के मुताबिक ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, वो पहली बात है। तो सिर्फ और सिर्फ कोविड के लिए ही उसने ये बंद क्यों कर दिया। पूरा टाइप है सिर्फ कोविड के लिए बंद, बाकी के लिए आ जाओ। अगर हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है आ जाओ, फ्रैक्चर हुआ है आ जाओ, एक्सीडेंट हुआ है आ जाओ, कोई भी ट्रीटमेंट मिलेगी। लेकिन कोविड के लिए कैशलेस बंद कर दिया। आखिर हॉस्पिटल ने कोविड के लिए कैशलेस बंद क्यों कर दिया, वो सबसे बड़ी बात है। तो आप पता लगाइए कि इसमें जिम्मेदार हॉस्पिटल है या मेडिक्लेम कंपनी है। आपको जो भी लगे, मैं तो ये चाहता हूं कि जो भी IRDA का रूल्स है उसने हॉस्पिटल वाले ने फॉलो नहीं किया, और फॉलो किया तो किसने किया, जो भी मेडिक्लेम कंपनी है उसने ये रूल्स को फॉलो किया, और फॉलो करना भी पड़ेगा। क्योंकि जो लोग, जो हॉस्पिटल वाले हैं अपनी मर्जी के मुताबिक बिल लेने लगे तो कोई भी कंपनी जाहिर सी बात है कि ये बिल चुकाने के लिए तैयार नहीं होगी। तो इसीलिए आप पता लगाओ कि आपका अगर बिल आया है कोविड के लिए तो किसने बिल ज़्यादा लिया है, गवर्नमेंट रूल्स वाला बिल अगर आपने दिया है कि नहीं दिया है वो पता लगाओ। और बात वही है कि कुछ कुछ हॉस्पिटल ऐसी भी निकली उसके बीच में कि वो कैशलेस करने के लिए तैयार हुई
कि अगर आप कोविड के पेशेंट है, हमारी हॉस्पिटल कैशलेस में है कोई भी कंपनी के साथ, तो हम कैशलेस करने के लिए तैयार है। कोई हॉस्पिटल ऐसी भी निकली, ऐसी नहीं है कि सबने ना कर दिया। तो जो हॉस्पिटल टाइप में है वहाँ पे कोविड का वार्ड अगर है तो रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक वो हॉस्पिटल ने बिल दिए हैं, एक भी पैसा ज़्यादा नहीं लिया कोई भी पेशेंट के पास। तो बात अब ये है कि अगर आपका भी बिल आया है, आपके रिलेटिव का भी कोई बिल आया है कोविड के लिए, तो क्या करें उसके विषय मेरी मुताबिक तो हॉस्पिटल है वो जिम्मेदार है ये बिल लेने में। तो आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में, या तो दो तरीके हैं, या तो हॉस्पिटल के पास आप जाइए और बोलिए कि हमारा जो बिल था वो गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक आपने क्यों नहीं लिया, उस वक्त हमने पैसे चुका दिए क्योंकि हमारी ज़रूरत थी, तो ये ज़्यादा पैसे क्यों लिए आपने, वो आप पहले हॉस्पिटल में जाके पूछिए। और बाद में बात आती है कंपनी की, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कंपनी गलत है, कंपनी ने हमको पैसे नहीं दिए, कंपनी ने हमारे क्लेम के अंदर कटौती की है बिल में, तो आप जाके ग्रीवियंस जो कंपनी का होता है उसमें जाके आप मेल कीजिए कि हमारा जो शो एंड शो ये बिल हुआ था कोविड के लिए, उसमें से हमारी कंपनी ने, मेडिक्लेम कंपनी ने इतने बिल की कटौती की है, यानी कि 5 लाख का बिल अगर आया था तो कंपनी ने 3 लाख दिए, 4 लाख दिए या 2 लाख दिए, उसके पीछे का क्या रीज़न है आप ग्रीवियंस में मेल कीजिए। अगर ग्रीवियंस में से भी आपको जवाब नहीं मिल रहा है पूरी तरह से, तो आप एडवोकेट के पास जाइए, लीगल नोटिस करवाइए और लीगल एक्शन आप जिसके सामने लेना चाहते हैं उसके सामने आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। और अपने दिमाग से आप पता लगा के पहले तो ये पता लगाए कि ये जो पूरी वीडियो में मैंने जो बात की है उसमें उसके पीछे कौन जिम्मेदार है वो आप पहले पता लगाइए, हॉस्पिटल जिम्मेदार है या कंपनी जिम्मेदार है। उसके बाद आप जिसके सामने लीगल नोटिस करना चाहे आप लीगल ज़रूर कीजिए, आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों ये बात थी आज के वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लोगों को भी ये वीडियो जो मेरा है वो आप फॉरवर्ड कीजिए। और फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पेज पे भी विजय लहरू एडवाइजर जो भी है हमारा फॉलो कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।